हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मैथ प्रैक्टिस क्लास में आप सभी लोग का स्वागत है। तो सबसे पहले बता दूं, आज हम लोग प्रैक्टिस क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं रेशियो में क्लास नंबर फर्स्ट। और आज ऐसे ऐसे तरीकों के बारे में बात करने वाले हैं जिससे आपकी स्पीड 10 गुना ज़्यादा तेज होने वाली है। जिससे अगर ये क्वेश्चन है तो इस क्वेश्चन के स्मार्टली सोल्यूशन क्या हो सकते हैं, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले अगर बता दूं तो ये रेशियो में क्लास नंबर फर्स्ट स्टार्ट होने जा रही है। प्रैक्टिस बैच जो हम लोग का चल रहा है 2026 वाला, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। जैसे अगर इसी क्वेश्चन का, अगर इस क्वेश्चन को जैसे अगर आप देखेंगे, अगर इस क्वेश्चन को अगर आप इस तरीके से लगाएंगे ना, तो आपका टाइम टेकन ज्यादा लगेगा। डायरेक्टली इस क्वेश्चन को कैसे आप सोच सकते हैं उसके बारे में बता दें। जैसे बच्चे बोलते हैं कि तुम छोटे टीचर हो, तुम ये करना चाहते हो, तो मैं किसी भी क्वेश्चन का अगर थोड़ा सा अच्छा सोल्यूशन निकल जाता है तो मैं सोचता हूं कि बच्चों तक ये वाली बात पहुंच जाए, तो वो बच्चों के लिए क्या ही बुराई हो सकती है। लेकिन उस चीज को लोग उल्टा उल्टा कमेंट, कुछ बच्चे कमेंट करते हैं, तो प्लीज उसको, ये चीज आप ना करें। और इस सारी चीजों को आप अच्छे तरीके से, जो भी चीजें पढ़ाई जाती हैं उस चीज को आप अच्छे तरीके से आप पढ़ें। क्योंकि आपके एग्जाम में जब अगर आप एग्जाम देने जाएंगे तो आप सोचेंगे कितना स्मार्टली तरीके से हम कर पाए। ना ही कोई टीचर काम आएगा, ना ही कुछ भी काम आएगा। आपका जो मेथड स्मार्टली होगा, जितना जल्दी आप कर पाएंगे ना, वही इंपॉर्टेंट होगी। तो जैसे अगर इस क्वेश्चन को अगर आप ऐसे करेंगे ना, तो बहुत टाइम टेकन लगेगा। जब मैं ये तरीका बताने जा रहा हूं कि कैसे इस क्वेश्चन को स्मार्टली तरीके से कर सकते हो, इसके बारे में बात करें। देखो, इसमें दो चीज होता है, एक प्लस वाला, एक माइनस वाला। एक ए प्लस बी, बी प्लस सी प्लस ए बराबर 15, 14, 11 है। तो कह रहा है ए प्लस बी प्लस सी बराबर 40 है। तो बताइए 3a प्लस बी माइनस 4c का मान क्या होगा। तो आप इसको देख पा रहे हैं, अगर इस क्वेश्चन में अगर आप ए रेशियो बी रेशियो सी अगर आप निकाल पाएंगे ना, तो डायरेक्टली क्वेश्चन का आंसर आप कैसे कर पाएंगे उसके बारे में हम बात करते हैं। इस पर देखो, एक क्वेश्चन और पूछा हुआ है, स्क्वायर वाला पूछा। अगर आप इसको समझ जाएंगे तो आप इसको भी कर पाएंगे, स्क्वायर वाले को। तो दोनों को आप कैसे कर पाओगे अच्छे तरीके से, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है। देखो, कह रहा है यदि a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, तो आपको जोड़कर नहीं निकालना, डायरेक्टली आप कैसे निकालोगे। अब इसके बारे में बात करें तो आप कहोगे कि सर a रेशियो बी रेशियो सी, अगर हमारा ए रेशियो बी रेशियो सी निकल जाएगा तो चाहे जो कुछ भी पूछेगा हम उसका मान यहां पर रख करके बता सकते हैं। कैसे निकालोगे, अच्छा क्यों होता है, वो सारी चीजें आज मैं आपसे बात करने वाला हूं इन सारी चीजों में। जैसे अगर हम बात करें ए प्लस बी, तो क्वेश्चन में अगर कभी भी ए का मान निकालना है तो बस देखो ए कहां कहां है। तो आप कहोगे सर ए यहां पर है पहले वाले में, और फिर कहां पर है तीसरे वाले में। तो पहले जहां जहां है उसको जोड़ लो। तो आप कहोगे सर पहले वाले में तीसरे, तो 15 और 11 को जोड़ लो तो कितना होगा 26। और 26 में से 14 आप घटा दो तो बताओ कितना आ जाएगा। तो आप कहोगे सर ये 12 आ जाएगा। क्या ये वाली बात समझ गए। आप कहोगे सर बिल्कुल समझ गए। अब बताओ बी निकालना है, तो अब बस आप देखो बी कहां कहां है। तो अगर हम बात करें, आप कहोगे बी, तो आप कहोगे सर बी पहले में है और दूसरे में, तो जहां जहां उसको जोड़ लो। तो इसको जोड़ लो, तो 14 दूना 28 से 29, 29 में से 11 अगर घट जाएगा तो बताओ कितना बच जाएगा। तो आप कहोगे सर ये 18 हो जाएगा। अब सी का मान निकालना है, तो देख लो कि सी कहां कहां है। तो आप कहोगे सर सी यहां है, सी यहां है। तो आप कहोगे सर इन दोनों को जोड़ लो। तो आप कहोगे सर ये जोड़ लेंगे तो 25, 25 में से 15 जाएगा तो कितना हो जाएगा। आप कहोगे सर 10 हो जाएगा। बस, तो अगर आप इसका अनुपात निकालना चाहते हो तो 2 छके 12 और 2 9 18 और 2 5 10 हो जाएगा। यही एबीसी का अनुपात हो जाएगा। अब इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। अब कुछ लोग क्या करते हैं, इसमें एबीसी का मान निकालने लगे थे। अभी मत निकालिए, बाद में निकालिएगा। जो बात मैं आपको बता रहा हूं, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 3a का मतलब 36 कितना हो जाएगा। तो आप कहोगे सर यहां पर रखना पड़ेगा। तो आप कहोगे सर 18। अब प्लस बी का मान कितना हो जाएगा। आप कहोगे सर 9। अब माइनस कितना हो जाएगा 4c का मतलब 5 चौका कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। तो 9 9 दूना 18 27, 27 में से 20 जाएगा तो बराबर कितना हो जाएगा। आप कहोगे सर 7 हो जाएगा। लेकिन अब हमारे क्वेश्चन का आंसर जो भी होगा वो 7 का मल्टीपल होगा, तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। आप कहोगे सर ऐसा क्यों बता रहे हो। देखो, अगर हम बात करें, अगर आप इन तीनों को जोड़ोगे, तो बताओ कितना हो जाएगा। तो आप कहोगे सर कितना होगा, 6 5 11 9 20। इन तीनों का योग क्वेश्चन में कितना दिया है। तो आप कहोगे सर 40 दिया है। तो ये 40 है, तो ये 2 गुना है, तो सब 2 2 गुना पे हो जाएगा। तो आप इस पूरे को 2 से गुणा कर दोगे, कितना हो जाएगा। तो आप कहोगे सर 14 आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 14 वाला आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो क्या ये रेशियो निकालना सभी लोग समझ गए कि रेशियो कैसे निकालना है। जो वैल्यू जहां हो उसको जोड़ दो। अच्छा, आप कहोगे सर इसका प्रूफ बता दो, तो इसका प्रूफ भी आपको बता देता हूं। पहले एक क्वेश्चन और देख लीजिए, फिर इसके बाद इसका प्रूफ बताए। तो ऐसा करते क्यों हम। देखो, जैसे एक क्वेश्चन, ये बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा है। अगर इस क्वेश्चन को अगर आप इस तरीके से अगर आप लग जाओगे, अगर आप इस तरीके से लिख करके लगोगे लगाने, तो आप इस तरीके से बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। डायरेक्टली कैसे लगाओगे, अगर पीछे वाली चीजें अगर आपने समझा है तो डायरेक्टली इस क्वेश्चन का आंसर आप क्या कर सकते हो, आप लगा सकते हो। चलो आते हैं इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कहा एबीसी 3 ऐसी धनात्मक संख्या है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर इतना है। तो बी माइनस ए, सी माइनस बी और सी माइनस ए का मान क्या होगा, ये वाली बात आपसे पूछा। देखो, अब पिछले वाले में क्या ए प्लस बी, बी प्लस सी प्लस दिया, यहां स्क्वायर दिया। तो अब यहां पर जो भी वैल्यू आएगी ना, तो अब डायरेक्टली आप लिखोगे ए स्क्वायर
बी स्क्वायर और क्या हो जाएगा सी स्क्वायर। अब डायरेक्टली इसका अनुपात आएगा किसका, तो अब आप कहोगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का। तो मैंने क्या बताया कि देखो ए कहां कहां दिख रहा था, आप कहोगे सर पहले में दिख रहा है और तीसरे में। तो जो दिख रहा है तो पहले वाले को और तीसरे वाले को जोड़ लो तो कितना होगा, 5 4 कितना होगा 9, और 4 3 कितना होगा 7, और जो बचा उसको घटा लो तो 9 1 कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 9 में से एक जाएगा कितना 8, और यहां पर 7 में से 18, यानी आप कहोगे सर यहां पर ये 18 हो जाएगा। चलो ठीक है, एक को हमने कर लिया। अब बी वाला निकालना है तो बी वाले को देखो, आप कहोगे सर बी कहां है, तो आप कहोगे सर यहां पहले वाले में है। अगर हम बात करें तो आप कहोगे सर कहां कहां पर है, तब इसके बारे में बात करें तो आप कहोगे सर ये पहले वाले में है और दूसरे वाले में, तो पहले और दूसरे को जोड़ दो तो ये पहला वाला है, ये दूसरा वाले को जोड़ो तो 4 कितना होगा 5, 6 3 कितना होगा 9, इसमें से 45 घटा दो जो बच गया तो 0 और 5 ये कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर ये 50 हो जाएगा। चलो ऐसा कर लिया। अब सी वाले के बारे में बात करते हैं, तीसरे वाले के बारे में हम बात करते हैं कि तीसरा सी कहां कहां है, तो आप कहोगे सर दूसरे में है, दूसरे में, और यहां पर कहां तीसरे में, तो ये दूसरे और तीसरे वाले नंबर को आप क्या करोगे जोड़ दोगे, तो इसको जोड़ लो तो आप कहोगे सर कितना होगा, तो 5 1 6 और 6 4 कितना होगा 10, इसमें से 34 आप घटा दो कितना हो जाएगा 2, आई कितना होगा 7, यानी ये हो जाएगा 72। तो जब अगर आप इसका अनुपात निकालोगे तो निकाल लो, ए स्क्वायर का मान तो आप इसको पहले 2 9 18 हो जाएगा, 2 25 संयम हो जाएगा, और 2 से काट लो कितना हो जाएगा 36। तो ए स्क्वायर का मान 9, तो बताओ ए बराबर कितना जाएगा 3, बी स्क्वायर का मान 25 तो बी बराबर कितना हो जाएगा 5, और सी स्क्वायर बराबर 36 तो सी का मान कितना हो जाएगा 6। ए बी सी का अनुपात पूछता तो हम ये बता देते, लेकिन अब आपसे जो पूछा है आप उस वाली बात पे देखो। क्वेश्चन में क्या करा बताओ, बी माइनस ए, तो बी माइनस ए करोगे तो कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे सर 2 आ जाएगा। फिर सी माइनस बी करोगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, और फिर सी माइनस ए, तो सी माइनस ए करोगे तो कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे सर 3, ये 2:1:3 ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा, 2 रेशियो ये वाला हो जाएगा, यहां पर रेशियो रहेगा 2:1:3, ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए कि जो जहां है उसको जोड़ लो और जो जिसको निकालना है जो वाली वैल्यू जहां अवेलेबल नहीं है उसको आप माइनस कर दो। अच्छा ऐसा करते क्यों है, इसका प्रूफ थोड़ा सा जान लो। बच्चे कहते हैं कि आप ये तरीका बता दिए याद कैसे रहेगा, जब अगर आप इसका प्रूफ जान लोगे ना तो आप अच्छे तरीके से कर सकते हो। तो बता देता हूं इसका प्रूफ क्या होगा। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इसके प्रूफ के बारे में बात करते हैं कि प्रूफ क्या होता है, इसको इस वाली बात को मैं आपको बता देता हूं। देखो जैसे अगर मैंने क्या बोला कि जो चीज जहां है ना, जो चीज जहां है उसको आप उसमें क्या करो आप जोड़ लो। तो चलो मैं इस वाली बात को आपको बता देता हूं कि कैसे कैसे करोगे। तो मैंने क्या बोला कि अगर आप कहोगे सर ये वाला ए है तो ए वाला इसको जोड़ते थे, तो बताओ जब इसको जोड़ोगे पूरा टोटल तब क्या आएगा, तो आप कहोगे सर कितना आएगा, तो आप कहोगे सर 2a प्लस बी प्लस क्या आ जाएगा सी। यहां से जो वाली वाली जहां पर नहीं उसको मैंने उसको घटा दिया, तो आप कहोगे सर माइनस बी माइनस सी। जब अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, कहोगे बीसी से बीसी कट जाएगा, तो आप कहोगे सर ये 2a आ जाएगा। इसी तरीके से अगर बी वाला निकालोगे तो मैंने बोला बी यहां है तो इसको जोड़ लो, तो आप कहोगे सर उसको जोड़ोगे तो क्या आएगा, तो आप कहोगे सर 2b प्लस a प्लस सी आएगा। इसमें से माइनस कर दो जहां नहीं है, तो आप कहोगे सी माइनस ए घटा दो, सी माइनस ए घटा दो, बताओ ये कट जाएगा, सी ए से सी ए कट जाएगा, तो बताओ यहां पर क्या बचा, तो 2b। जब वैसे अगला वाला भी करोगे तो क्या आएगा, तो आप कहोगे सर 2c आएगा। तो ये दो दो सब कॉमन होकर कट जाएगा, तो बताओ क्या आएगा, तो आप कहोगे सर a रेशियो b रेशियो क्या आएगा c। उम्मीद करता हूं कि ये वाली बात आप 100% समझ गए होंगे, इसलिए हम ऐसा करते हैं अगर ये चीज अगर आपको पता है तो आप डायरेक्टली कर पाएंगे, आपको बार बार लिखने की कोई जरूरत नहीं होगी। देखिए एग्जामिनर आपसे कभी ये नहीं जानना चाहता कि आपने क्वेश्चन का आंसर कैसे निकाला, अभी थोड़ी देखेगा। कुछ लड़के कहेंगे सर वही सही है, तो भैया आप वैसे ही लगाइए, क्योंकि एग्जाम में जब 40 लाख बच्चे बैठ रहे हैं और वैकेंसी 4000 5000 आ रही है तो आपको अपने आप को स्मार्टली समझना पड़ेगा। ठीक है, स्मार्टली तरीके से काम करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे दौड़ते तो सभी लोग हैं लेकिन जीतता वही है जो सबसे फास्ट तेज दौड़ता है। बात समझ गए। चलिए तो अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। तो ये क्वेश्चन ऐसे थे कुछ क्वेश्चन। अच्छा अगर ऐसे से अगर आप स्मार्टली तरीका अगर आप पढ़ना चाहते हो, मैथ में अगर अपनी स्पीड को अगर आप बढ़ाना चाहते हो, तो ये मेरा मैथ प्रैक्टिस बैच एक ही प्रैक्टिस बैच है जो ऑल वनडे एग्जाम के सभी टॉप लेवल के क्वेश्चन को मैं इसमें डिस्कस कर रहा हूं। जैसे अगर आज मैंने एसएससी के क्वेश्चन को लिया, फिर इसमें रेलवे क्वेश्चन, सब तरीके क्वेश्चन को इसमें इंक्लूड करके मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो ये एसएससी का, चाहे आप एसएससी की तैयारी करते हो, चाहे रेलवे की, चाहे जीडी की, चाहे सीपीओ की, हर एक एग्जाम के क्वेश्चन को मैंने इसमें लिया हुआ है। तो ये बैच आपको कहां पर मिलेगा, तो आप कहेंगे सिलेक्शन पथ है पर। ये बैच 14 मार्च से स्टार्ट हो चुका है। इसमें 3-4 चैप्टर पढ़ा दिया है, सीआई पढ़ा दिया है, परसेंटेज पढ़ा दिया है, प्रॉफिट लॉस पढ़ा दिया है, सॉरी परसेंटेज पढ़ा दिया है, सीआई पढ़ा दिया है और प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट पढ़ा दिया है। ये रेशियो आपका चौथा चैप्टर चल रहा है। मात्र 99 रुपीज में ये बैच आप ज्वाइन करके अपनी स्पीड को आप 10 गुना ज्यादा तेज कर सकते हो और अच्छे अच्छे तरीके, कॉन्सेप्ट तरीके से आप पढ़ सकते हो। आप अपने दिमाग से भ्रम निकाल दो आज के समय में कि भाई कि जो पुराना टीचर है वही अच्छा पढ़ाता है। तो बहुत सारे ऐसे मार्केट में नए नए लोग हैं जिसको आपको अप्रिशिएट करने की जरूरत है, क्योंकि आपके एग्जाम में उनको उनकी तारीफ करना नहीं आएगा और उनकी जो चीजें होंगी, जो आप एग्जाम में जब परीक्षाएं देने जाएंगे तो जो तरीका जितना जल्दी कर पाएंगे ना वो चीज इंपॉर्टेंट होती है। आप खुद देखिए ना कि जैसे अगर कोई ट्रेन होती है तो आप वही ट्रेन पकड़ना चाहते हैं जो ट्रेन फास्ट चलती है। पहले आप सर्च करते हैं कि ये ट्रेन कितने घंटे लेती है, ये वाली कितने लेती है, जो सबसे फास्ट होती है वही वाली ट्रेन आप पकड़ते हैं।
बात समझ गए? चलिए अब इसके बाद तो जो भी लड़के अगर मैथ प्रैक्टिस बैच पढ़ना चाहते हैं आप इस बैच को आप पढ़ सकते हैं। और इसके बारे में बता दूं, मेरे एप्लीकेशन में 3 बैचेस चल रहे हैं। ये मैथ स्पेशल, जो लड़का अगर कहीं पर भी पढ़ा हो, अगर मैथ के अंदर अगर उसको कंफ्यूजन हो, अगर मैथ अगर आपको नहीं समझ में आती है, तो ये मेरा मैथ स्पेशल का एक ऐसा बैच, मैं आपको बता दूं पूरे भारत के अंदर यही एक ऐसा बैच है जिसमें बच्चों को कंफ्यूजन 0% है और कॉन्फिडेंस बच्चों का 100% है। जो बच्चे मैथ स्पेशल पढ़ रहे होंगे लगभग उसमें मैंने 5-6 चैप्टर पढ़ा दिया, परसेंटेज पढ़ा दिया, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सीआई और रेशियो मैंने पढ़ा दिया। तो ये 5-6 चैप्टर मैंने आपको पढ़ा दिया। जरूर आप बताइएगा कि बताओ अगर आप किसी से भी पढ़े थे तो आपको कंफ्यूजन हुआ था कि नहीं, और मुझसे अगर पढ़ रहे हो तो आपका एक एक चीज क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो ये बैच आपको मात्र 2,000-1,500 रुपए में नहीं मिल रहा है, मात्र 199 में ये बैच मैथ स्पेशल का मिल रहा है। इसको आप ज्वाइन करके और अपनी स्पीड को अच्छे तरीके से आप बढ़ा सकते हैं। जो बच्चे नए हो वो तो एकदम इस बैच को ज्वाइन कर ले, और जो बच्चे कहीं पर भी पढ़े हो, किसी से भी पढ़े हो, अगर आपको मैथ के अंदर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है, आप इस बैच को ज्वाइन करिए और आपको ऐसे ऐसे तरीके आपको मिलेंगे जो आप दूसरे से आप नहीं पढ़े होंगे। और इस प्रैक्टिस बैच के बारे में तो बता ही दिया कि इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जो बच्चे यूपी पुलिस की तैयारी करते हैं उनके बारे में थोड़ा सा बता दूं कि जो बच्चे यूपी पुलिस की तैयारी जिनका 2026 में एग्जाम है, वो बच्चे इस पुलिस वाले बैच को ज्वाइन कर लें। और इसमें पूरे ऑल टू ऑल जो प्रीवियस के क्वेश्चन है, मात्र ट्रिक के माध्यम से सारी चीजें आपको करा दी गई हैं। और ये बैच मात्र 51 रुपए में मिलना। और ये बैच आपको कहां पर मिलेगा? दैट इज ये आपका सिलेक्शन पथ ऐप पर आपको मिलेगा। प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लेंगे सिलेक्शन पथ ऐप। अगर कोई दिक्कत होती है तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डलवा दूंगा, वहां से आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, ये ऑफर मात्र कितने 24 घंटे के लिए यह ऑफर है। ठीक है, चलिए अब कुछ बच्चे बोलते हैं कि मैथ स्पेशल का आप ऑफर कर दे। चलो आज रात 12 बजे तक के लिए मैं ये फीस इसको 99 कर देता हूं। जो भी बच्चे अगर आप पढ़ना चाहते हो इस बैच को मात्र 99 रुपीज में इस बैच को ज्वाइन करो। और यकीन दिलाता हूं कि आप जब पढ़ेंगे तो आप रियल में कहेंगे कि यार मैं आज तक अपना 1,000-1,500 रुपए बर्बाद किया था, लेकिन इस 99 रुपीज के बैच से जो मुझे कॉन्फिडेंस आया वो कभी किसी के बैच से नहीं आया। ठीक है, तो ये हमारा एप्लीकेशन है, इसको आप लोग डाउनलोड करके, ये ऐसा लोगो दिखेगा, आप डाउनलोड करके आप इसको पढ़ सकते हैं। चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। जैसे ये क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन के बारे में अगर हम बात करते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को आप लगाओगे। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे छोटा अनुपात कौन सा। अब लड़के क्या करते हैं, देखो अब इस चीज को आप कैसे निकालोगे। ये देखो सीपीएम पूछा गया क्वेश्चन है, कैसे आप इसको निकालोगे। देखो इसका मतलब क्या है, 41/92 है। पहले मैं इसको लिख देता हूं। अगला कितना है 42, जबकि इसको छोटा कर सकते हो, 7×6 42, 7×7 49, आप इसको लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो आप इसको डिवाइड करके लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप या वैसे रहने तो 42/49 ही रहने देता हूं, क्या दिक्कत है। अगला कितना है तो 33 बटे कितना होगा 41 है। और कितना है 35 बटा कितना है 47। या तो कुछ लड़के सोचते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ले, मैं आपको बताता हूं, या तो आप अंश को बराबर कर दो या तो हर को बराबर कर दो। आप कहोगे सर बराबर करके जो तरीका बताने जा रहा हूं उसको थोड़ा ध्यान से समझना। मैं क्या बताने जा रहा हूं, अगर बड़ा छोटा बताना है, देखो अगर मैं कह रहा हूं ऊपर वाले को कुछ बराबर कर दो तो आपको बराबर कर, मैं कह रहा हूं इसको भाग दो, 41 से कहीं 41, देखो इसको भाग करोगे तो 41 दूना 82, 2 से कुछ ज्यादा आएगा। आप कहोगे बिल्कुल आएगा। देखो इसको भाग करोगे 42 से कहीं 42, इसको भाग करोगे तो ये 1 से कुछ ज्यादा आएगा। ये 33 से कहीं 33 हो जाएगा, और 33 एक बार भाग जाएगा कुछ ज्यादा आएगा। 35 से कहीं 35 होगा और 1 से कुछ ज्यादा आएगा। क्या ये वाली बात समझ गए। देखो ऊपर वाले नंबर को हमने एक एक कर दिया, लेकिन नीचे वाला नंबर क्या है, तो आप जानते हैं कि अब जब ऊपर वाला बराबर है तो नीचे वाला जिसका हर बड़ा होगा वो संख्या छोटी होगी। देखो ये 1/2 है, मतलब ज्यादा से भाग करोगे तो कम आएगा, तो यही वाला नंबर क्या है सबसे छोटा है। यानी अगर हम बात करें, देखो एग्जामिनर यही सब चीजें जानना चाहता है, बताओ स्मॉलेस्ट क्या है, तो आप इस वाली चीज को बता सकते हो। ये वाला नंबर आपका क्या है, दैट इज स्मॉलेस्ट है। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए, आपको सब बिल्कुल समझ गए। ये चीज आपको समझ, ये नहीं कि आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देख रहे हो आपकी हालत खराब हो जाएगी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने में। कुछ लड़के कहेंगे कि अंतर निकालें, अंतर निकाल के भी करने में आपकी हालत खराब हो जाएगी। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें, 3:4, 5:4, 1:2, 6:9 में सबसे बड़ा कौन है। आप देखो सबसे बड़ा पूछा है, देखो ये छोटा छोटा नंबर है, आप कुछ भी कर सकते हो। ये 5 बटा कितना है, आपको सर 8 है, फिर 1/2 है, और फिर 6 बटा कितना है 9 है। अब इसको तो बदल ही सकते हो, तो बदल लो, भाग कर लो, तो 4×7 28, 4×5 20, ये कितना होगा 8×6 48 हो जाएगा, 8×6 48, 2 8 दूना 16 हो जाएगा। बात समझ गए। तो ये 2×5 10, ये 50 हो जाएगा। ये कितना होगा 9×6 54 हो जाएगा, 6 9×6 54। अब देख लो इसमें सबसे बड़ा कौन है, तो आपको सबसे बड़ा पूछा तो यही वाला, तो 3/4 सबसे बड़ा हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जिसका मान सबसे बड़ा हो सबसे बड़ा, सबसे छोटा पूछता तो आप कौन बता देते, ये वाला यानी 1/2 वाला। अगर सबसे छोटा पूछता तो आप ये वाला बता देते। छोटा नंबर है तो पॉइंट में बदल लिया, ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं। इसको भी कर सकते थे वैसे ही, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, राम के पास 12 मुर्गियां और 5 गायें हैं। देखो ये भी क्वेश्चन सीपीएम पूछा गया है। और श्याम के पास 18 मुर्गियां और 9 गायें हैं। प्रीतम के पास 4 मुर्गियां और 8 गायें हैं। और विनय के पास 10 मुर्गियां और 7 गायें। तो किसके पास मुर्गियां और गायों का अनुपात ज्यादा। देखो क्या क्या बोला, मुर्गी और गाय, मुर्गी और गाय। तो पहले मुर्गी को लिखोगे, बताओ राम के पास कितनी है भाई,
तो आप कहोगे राम के पास 12 मुर्गी है, तो आप कहोगे सर ये कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर ये 12/5 हो जाएगा। राम के पास देखो राम है, श्याम के पास कितनी है, तो श्याम के पास 18 गाय, 18 बटे कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर ये 9 हो जाएगा। सर राम श्याम हो गया। और तीसरा कौन है, प्रीतम, प्रीतम के पास कितनी, 4 मुर्गियां, तो 4 बटे कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। और विनय के पास 10 मुर्गियां, तो ये 10 बटा कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 7। अब इसमें बड़ा कौन है, तो अब देखो इस वाली बात को ध्यान से समझना। अगर क्या पूछ रहा है बड़ा, तो इसको भाग करोगे तो 5 दूना 10, 2 5 का 20, ये 2.4 होगा, ये 9 दूना 18 हो जाएगा। अब बचा कितना, अच्छा 2 ही तो आएगा, बस ये करेक्टली 2 आएगा, ये 2.4। अब इसको भाग करोगे तो ये तो 1/2 हो जाएगा, एक भाग करोगे तो 7 1 7 3 7, ये तो 1 से। तो बताओ सबसे अधिक अनुपात कौन है, तो यही वाला सबसे, तो यानी 12/5 यानी किसका है, तो आप कहोगे सर ये पहला वाला राम का, तो राम का सबसे बड़ा है, तो ये राम वाला आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो देख पा रहे हैं एग्जामिनर आपसे कुछ चीजें जानना चाहता है, अगर कभी कभी बड़ा डाटा देता है, छोटा डाटा देता है, उसके अकॉर्डिंग उस चीज को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें। अब देखो ये क्वेश्चन बड़ा आसान होता है, इसको देख के बता सकते हो आप, तुरंत देख के बताओ इसका मान क्या होगा, आप कहोगे 2/5 है, 2/5, लेकिन कुछ चीजें आपको इसमें समझनी पड़ेंगी। कैसे, देखो अगर कभी क्वेश्चन P अपॉन Q R अपॉन S इतना बराबर 2/5, बस इधर देखो, देखो ये 4 3 7 4 3 7 रहता है, बस ये देखो अगर इसमें कितना पावर लगा तो आप कहोगे सर कुछ नहीं, तो एक पावर है, अगर एक पावर है तो डायरेक्टली यही आंसर हो जाएगा 2/5। अगर यही अगर स्क्वायर कर देता कि बताओ यहां पर स्क्वायर का मान क्या होगा, तो बस आप 20 का स्क्वायर कर देते, तो 2 दूना 4, अब 5 बटे कितना होगा 25। अगर एक क्यूब होता तो आप 20 का क्यूब कर देते, वही आपके क्वेश्चन का क्या आ जाता, आंसर आ जाता। तो एक पावर है तो आप समझ गए कि एक पावर है तो डायरेक्टली कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये। अगर ये स्क्वायर दे देता क्वेश्चन में, अगर यहां पर ये बोल देता कि 4p स्क्वायर अब प्लस 3r स्क्वायर अब प्लस 7t स्क्वायर, ऐसे करके देता तो आप भी इसका स्क्वायर कर देते, क्यूब देता तो क्यूब कर देते, और 4 पावर देता तो 4 पावर कर देते। क्या ये वाली बात समझ गए, ये 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन एक देखो उसी तरीके का है, ए बी सी डी और डी का अनुपात इतना है, एक ही पावर वाला है तो डायरेक्टली 5/7 ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बस इधर देखो क्वेश्चन में देखो ये 3 5 11 3 5 11 है, तो अगर एक पावर है तो डायरेक्टली, 2 पावर रहेगा तो स्क्वायर करके, 3 पावर रहेगा तो क्यूब करके आंसर हम बता देंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, इतना इतना हो तो इतने का अनुपात क्या होगा। देखो ये एक्स वाई जेड का अनुपात है, तो एक्स अपॉन वाई, एक्स अपॉन वाई का मतलब 3 बटा कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 4। वाई अपॉन जेड, वाई अपॉन जेड का मतलब ये हो जाएगा 4 बटा कितना हो जाएगा 5, और जेड अपॉन एक्स का मतलब 5 बटा कितना हो जाएगा 3। सिंपल रेशियो बनाना चाहते हो तो नीचे वाले को हटा दो, तो 4 5 3 से कटने वाला नंबर 4 3 कैल्शियम 12 12 5 60, पूरे सिस्टम के अंदर बस 60 का गुणा कर दो, आसान हो जाएगा। 60 का गुणा करोगे तो 4 से कटेगा 15, 15 यहाँ कितना हो जाएगा, आपको सर 45, 45 से शुरू होने वाला यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। लगाना चाहते हो लगा लो, तो 5 12 12 चौक कितना हो जाएगा 48, 3 से काटोगे 20 20 5 कितना हो जाएगा 100। लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, नहीं तो यही डायरेक्टली आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बोलो बात क्लियर है, आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। ये बेसिक से क्वेश्चन है, ए रेशियो बी रेशियो सी 2 रेशियो 3 रेशियो 4 है, तो ए बाई बी, तो डायरेक्टली आपको हो कि ये 2 बटा कितना है 3 है, फिर कितना है बी बाई सी, तो 3 बटा कितना हो जाएगा 4, और सी यानी 4 बटा कितना हो जाएगा 2। तो पूरे सिस्टम के अंदर कितने का गुणा करोगे, 3 4 4 3 12 का, 12 का सिस्टम में पूरा गुणा करो, तो बताओ 3 चौका 12, 4 दूना कितना होगा 8, 8 से तो 2 ऑप्शन है, तो 4 3 12 3 तरीके 9 हो जाएगा, 8 रेशियो 9 डायरेक्टली ये वाला आंसर हो जाएगा। इसको गुणा कर लो, 2 2 6 के 12 6 चौका 24, यही 8 9 और 24 आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ये आसान क्वेश्चन है, डायरेक्टली आप इसको कर सकते हो। यदि ए का 40%, बी का 60% है, सी का इतना परसेंट है, तो बताओ कितना होगा। देखो ए का 40%, बी का कितना है तो 60% और सी का 1/, देखो एक इसका ट्रिक भी मैंने बताया, या तो आप डायरेक्टली देख के बता सकते हो, दो तरीके से बताता हूं। ए का 40% तो 20 दूना 40 हो जाएगा, बस ए और बी का चेक करके बताओ। क्वेश्चन में आप क्या कर सकते हो, दो तरीके से, पहले एक तरीका तो मैं आपको बता देता हूं, मेथड नंबर 1 पहले आपको बता देता हूं कैसे आप करोगे। ए का 40%, तो आप बोलोगे सर ए का 40% का मतलब कि 2/5, आप यही तो कहोगे कि ए का 40% का मतलब 2/5, तो आप कहोगे सर गुणा कर दोगे तो कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 2a अपॉन कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 5 बराबर बी का, तो 3b 20 3 60, तो 3b अब बटे कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 5 बराबर कितना होगा, सी का 1/6 यानी सी बटे कितना हो जाएगा 6। मैंने आपको बताया अगर इसका रेशियो कभी भी अगर एबीसी का निकालना है तो एक काम करना, आप कहोगे सर कौन सा काम, तो एक काम करो आप ऊपर वाले नंबर को बराबर कर दो, तो आप कहोगे 2 3 1 है, यहां कुछ नहीं तो 1 है, तो बताओ 2 3 1 का मतलब क्या होगा, तो आप कहोगे सर 2 3 1 से 6 होगा, 6 बनाओगे तो इसमें कितने का गुणा 3 का, अगर ये 3 है तो 2 का गुणा करो, यहाँ 1 है तो 6 का गुणा करो, देखो ऊपर 6 का 6, 3 दूना 6 3 दूना 6 हो गया। तो जो नीचे वाला नंबर अगर ऊपर वाले को बराबर कर देंगे तो जो नीचे वाला नंबर होगा वही आंसर होगा। 5 से कितना होगा 15, अब 5 दूना कितना होगा 10, अच्छा अच्छा कितना होगा 36, 15 10 36 से आपके क्वेश्चन का आंसर 15 10 36, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ये तो पहला तरीका हो गया। इसको दूसरे तरीके से आप कैसे लगा सकते हो, अब इस वाली बात को थोड़ा ध्यान से समझना। देखो अगर कभी भी रेशियो अगर दे देना तो इसको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो जब वैल्यू पूछेगा ए का भाग बी का भाग अलग अलग बताओ, जब ये रेशियो नहीं देगा तब।
डायरेक्टली आप इसी से लगा लो। देखो आप ए का 40%, बी का 60, तो ए का कितना होगा 20 दूना 40, अब 20 कितना होगा 60। तो अगर आप यहां से ए बाई बी निकालोगे तो ए बाई बी कितना होगा, तो ये इधर चला जाएगा तो 3/2। बस ए और बी का देख लो किसमें 3/2 है, तो आप कहोगे 5 दूना 10, 5 3 15, ये तो होगा नहीं करेगा। 5 3 15, अब 5 दूना 10, देखो ये हो सकता है। ये कितना होगा, 2 से काटोगे तो ये 18 5 हो जाएगा, ये होगा नहीं करेगा। ये 5 दूना 10, 5 3 15, ये भी नहीं होगा। यही इसी में बस ए और बी का है, किसी दो का पता कर लो, आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो ए और बी को निकाला तो इसी में 3 और 2 आया, तो डायरेक्टली आप बता देंगे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए? तो आपने कहा कि सर बिल्कुल समझ गए, तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, तो आप कहोगे सर इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आप देख करके आप बता सकते हो। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगर इतना 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 है तो बताओ पी क्यू आर एस का अनुपात क्या होगा। देखो एक बार लिख देता हूं, 2p बराबर 3q बराबर 4r बराबर कितना है 5s है, 5s है, ठीक है। तो क्वेश्चन करा पी क्यू आर एस का अनुपात क्या होगा। देखो आप कैसे इस क्वेश्चन को लगाओगे इसके बारे में बात करें। इसको भी बता देता हूं, अगर देखो दो ऑप्शन अगर कभी भी दे दे तो आप इसको तो देख करके बता सकते किसमें 3 और 2 है, तो ये वाला हो सकता है, ये वाला होगा नहीं करेगा, ये हो सकता है। तो यहां पर भी क्या है अब है, तो कैसे निकालोगे, पहले मेथड नंबर फर्स्ट में देखो। आपको अगर ये सभी किसी न किसी नंबर के बराबर है तो कोई नंबर मान लो, 2 3 4 5 से कटने वाला नंबर, 2 3 का एलसीएम 6, 6 4 का 12, 12 5 कितना होगा, तो आप कहोगे सर 60 होगा। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए? आप कहोगे सर बिल्कुल समझ गए। तो जिसका मान निकालना हो पी, तो पी वाले से भाग करो तो आप कहोगे सर ये 30 आ जाएगा। क्यू वाला निकालना है तो क्यू वाले से भाग करो तो आप कहोगे सर ये 20 आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अगर आर निकालना है तो आप कहोगे इसको भाग करो तो 15 आ जाएगा। देखो 30 20 15, 30 20 15, 30 20 15, यही वाला हो जाएगा। इसका निकालना है तो 5 का भाग कर दो 12 हो जाएगा। ये डायरेक्ट जिसका मान निकालना हो उससे भाग कर दो, आपका डायरेक्टली निकल जाएगा। मैंने मैथ स्पेशल में बहुत अच्छे से पढ़ाया, इसका 3 4 तरीका बताया, ब्लॉकिंग मेथड भी बताया, इस तरीके से भी बताया। लेकिन डायरेक्टली कैसे लगाओगे, मेथड नंबर 2। अब इस वाली बात को देखो, किसी दो को सॉल्व कर लो। अगर हम बात करें, अगर आप यहां पी क्यू को लेकर चलोगे तो अगर यहां पी बाई क्यू निकालोगे तो बताओ कितना आएगा, तो आप कहोगे सर ये 3/2 आ जाएगा। मतलब पी और क्यू का अनुपात पहले दूसरे का अनुपात 3:2 होना चाहिए। क्या इसमें है, तो आप कहोगे हाँ सर है। देखो इसको निकालोगे 3:2 है, इसमें है तो आप कहोगे सर नहीं है तो 2:3 हो जाएगा। इसमें है तो 4 12, इसमें भी नहीं है, इसमें है तो आप कहोगे हाँ सर ये वाला चाहिए वाला होगा। अब किसी एक और को देख लो। देखो अब दूसरा ये 20 और 15 है, तो अगला वाला देख लो कितना होगा क्यू और आर का अनुपात। तो अगर आप कहोगे सर अगर आप इन दोनों को अगर निकालोगे तो क्यू अपॉन आर बराबर कितना होगा, तो आप कहोगे सर ये 4/3 हो जाएगा। तो इन दोनों को देख लो 4/3 है, तो आप कहोगे सर इसको काटोगे तो 4 5 20, 4 12, ये तो है ही नहीं। इसको देखो तो आप कहोगे सर 5 चौका 20, अब 5 15, देखो ये 4:3 है, तो आप डायरेक्टली बोल दोगे ये वाला है, तो यानी ये डी वाला हो जाएगा, ए वाला नहीं होगा। मतलब अगर कभी एक में मामला फंसे तो दूसरे वाले को चेक कर लो, डायरेक्टली आपके क्वेश्चन का आंसर निकल करके आ जाएगा। तो जब रेशियो दिया रहता है तो लगाना नहीं होता है ये चीजें, तो जब ए बी सी का किसी का अलग अलग भाग पूछेगा तब आप बताओगे, लेकिन जब रेशियो दिया रहेगा तो डायरेक्टली रेशियो से देख करके आप आंसर क्या कर सकते हो, बता सकते हो। अगले क्वेश्चन के बारे में, A/B 3:4 है, B/C इतना है, C/D इतना है, तो बताओ ए बी सी डी का अनुपात। देखो इसमें भी वही ए बी का अनुपात किसमें भाई 3 4 है, बस देख करके आप बता लो, लगाने की जरूरत नहीं है। तो 3 4 देखो इसमें है तो आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं है, इसमें है तो आप कहोगे सर 5 3 15, 5 चौका 20 है, तो आप कहोगे सर बिल्कुल है। इसमें 5 3 15, 5 चौका 20, इसमें भी है, तो 5 3 15, 5 5 25, ये तो है ही नहीं। अब इसमें फंस गया। अब देखो बी और सी देख लो, तो आप कहोगे सर यहाँ पे 2:3 है। अगर हम बात करें तो आप कहोगे सर ये कितना है, तो आप कहोगे यहाँ तो 2 3। अब इसमें बी सी का कितना है 2 3, तो 2 3 यही वाला हो जाएगा, 2 3 तो ये है ही नहीं। तो आप बता सकते हो कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ गए? पहले हमने इसको चेक किया, इस वाले को चेक किया, तो 2 ऑप्शन मिल गए, तो उसके बाद हमने इसमें भी देख लिया, तो इसमें ये वाला आपका मैच कर गया, तो ये 2:3, तो आपका डायरेक्टली ये हो जाएगा। लगाने के लिए आप दूसरे तरीके से लगा सकते हो। A/B 8:13, B/C इतना है, C/D इतना है, तो बताओ ABCD का मान। वैसे देखो AB का मान 8:13 किसमें है, तो आप कहोगे सर 5 से काटोगे 5 8 40, ये 13 बार में, आप कहोगे सर बिल्कुल हो जाएगा। पहला वाला हो सकता है, पॉसिबल है। दूसरा वाला कितना है, तो 2:5 होगा नहीं करेगा। 2 से काटोगे 19 65, ये होगा नहीं करेगा। अब 20 दूना 40, 20 3 60, ये होगा नहीं करेगा। एक ही ऑप्शन है देखो डायरेक्टली 8 13, डायरेक्टली आप बता सकते हो ये क्वेश्चन, ये डायरेक्टली 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो रेशियो वाले डायरेक्टली आप बता सकते हो। इसमें क्या है, इतना इतना हो तो ए और डी। देखो अगर शुरू और अंत का मान कभी भी पूछेगा तो इसमें सक्सेसिव लगा देते हैं। मैंने क्या बताया, अगर ए और बी का मान दिया है, बताओ ए और बी का मान, ए और बी का मान कितना दिया है, तो आप कहोगे सर ये 5 रेशियो कितना है, आप कहोगे सर 4। अब बी रेशियो सी का मान कितना दिया है, आप कहोगे सर बी रेशियो सी का मान कितना दिया है, तो 6:5 दिया है। फिर कितना दिया है, सी और डी का मान दिया है, तो सी और डी का मान कितना दिया है, तो आप कहोगे सर 7 और 10 दिया है। बस आपसे क्या पूछा है, तो करा ए और डी, मतलब ए पूछा और डी, तो कभी शुरू और अंत पूछेगा सक्सेसिव, बी से बी, सी से सी कट जाएगा, तो बराबर कितना हो जाएगा, ए और डी। तो अब देख लो जो कट रहा, आप कहोगे 5 से 5 कट गया, और कुछ भी कट रहा, आप कहोगे हाँ सर 2 दूना 4, 2 3 6, तो 7 3 21 और 10 दूना 20, 21:20, 21:20, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलो अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें। ए बी क्वेश्चन देखो ऐसा ही है, तो ए बी सी डी का मान क्या होगा। सबसे पहले देखो ए और बी का मान कितने के बराबर है। आप कहोगे सर इसका गुणा इधर करोगे, देखो अगर यहां पे अगर इसको अगर आप हटाना चाहो, सिंपल बनाना चाहते हो, तो आप कहोगे इसका गुणा इधर कर लो, या आप इसको बोल सकते हो 15 का गुणा कर दो, या इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो आप कहोगे ए रेशियो बी 5:3 है, तो आप देख के बता लो 5:3 कहां है। पहले वाले में दिखाई दे रहा है 7/12 नहीं दिखाई दे रहा, दूसरे में 8:3 है, ये होगा नहीं करेगा। 8×5 = 40, 8×3 = 24, ये दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है आपका 8 से करना, ये है ही नहीं। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, डायरेक्टली आप देख के बता सकते हैं और कुछ भी इसमें करने की कोई जरूरत नहीं है। तो इतने क्वेश्चन थे आपके, सारी चीजें मैंने आपको बता दी क्लास नंबर फर्स्ट। अब क्लास नंबर 2 इसमें आपकी आएगी। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों को आपको शेयर करना है, ठीक है। तो आज के लिए रखते हैं इतना ही। अगर आप अपनी स्पीड को अगर तेज करना चाहते हैं तो एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं कि ये बैच आपके लिए है, ये तीनों बैच आपके लिए हैं। आप जो भी पढ़ना चाहते हैं आप अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं, ठीक है, या तो किसी को आप रिकमेंड भी आप कर सकते हैं। ओके।